गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी इंग्लिश की बुक वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स का हम हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो थर्ड चैप्टर के लिए ओपन पेज नंबर 13 और हमारे चैप्टर का नेम है लव इज़ इनवैल्यूएबल। सो सबसे पहले टॉपिक को ही समझते हैं। लव क्या होता है आप सब जानते हो, प्यार। और इनवैल्यूएबल क्या होता है कि जिसकी वैल्यू को आप बता नहीं सकते हो, जिसकी वैल्यू को आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, दैट इज़ इनवैल्यूएबल। कि इनवैल्यूएबल बहुत ही प्रीशियस, कीमती, जिसको आप बोलते हो। सो इस स्टोरी में क्या है, किस तरह से बताया गया है, चलिए उसको रीड करते हैं। Once there was a 7-year-old girl. Her name was Rinky. She was very cute and sweet. कहते कि इस स्टोरी में ना आपको एक 7-year-old गर्ल की स्टोरी है और उसके फादर की है। उन दोनों के बीच में जो एक फादर और डॉटर, जो एक पेरेंट्स और उसके बच्चे का, पेरेंट और बच्चे का रिलेशन है, उसके बारे में बताया गया है। कहते कि जो वो गर्ल है उसका क्या नाम है, रिंकी। वो बहुत ही क्यूट है, स्वीट है। शी लॉस्ट हर मदर व्हेन शी वॉज ओनली 3 years old। कि जब वह सिर्फ 3 साल की थी तो वह अपनी माता को या अपनी मदर को वो खो दिया था उसने। उसके मदर की मे बी डेथ हो गई थी। हर फादर ब्रॉट हर अप, शी वॉज द ओनली डॉटर। उसके जो फादर हैं उन्होंने ही उसको ग्रो अप किया है, उसकी देखभाल की है। तो वो सिर्फ अपने फादर की एक लौती बेटी है। हर फादर वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या है कि जो उसके फादर है ना, उनको फाइनेंशियल, आप समझते हो ना, पैसे के रिलेटेड उनको एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। वन डे रिंकी टुक अ पीस ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर फ्रॉम हर फादर्स रूम इन ऑर्डर टू रैप अ गिफ्ट बॉक्स। कि उसके फादर के रूम में ना जो रैपिंग, जिसके साथ आप गिफ्ट नहीं रैप करते, वो वाला जो पेपर है वो गोल्ड का था, तो वो वहाँ से एक दिन वो पेपर ले आई। हर फादर गॉट annoyed when he saw his daughter decorating a box with the paper to put it on a Christmas tree to be given away as a Christmas gift। जब उसके फादर ने देखा कि वो एक क्रिसमस गिफ्ट के लिए जो वो पेपर है उसको वो रैप कर रही है, तो वो उसकी इस हरकत के साथ, या ये लगा लो कि जो उसने किया, उसके फादर ना बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए या बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए। मिस्टर सन आस्क एंग्रली, रिंकी वाई आर यू रैपिंग दिस बॉक्स विद द कॉस्टली पेपर। उन्होंने गुस्से से कहा कि रिंकी, क्यों तुम जो ये बॉक्स है उसको इतने महंगे पेपर के साथ रैप करने में लगी हो। बॉट दिस पेपर फॉर सम पर्पस एंड यू आर वेस्टिंग इट। कि मैं ये जो पेपर है ये किसी पर्पस के लिए लेके आया था, क्योंकि ये महंगा बड़ा है, लेकिन तुम इसको वेस्ट कर रही हो। द लिटिल डॉटर फेल्ट सॉरी एंड सेड। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई या सॉरी फील हुआ उसको, और उसने कहा आई एम वेरी सॉरी डैड, कि मुझे माफ़ कर दीजिए। टीयर्स रोल डाउन ऑन हर चीक्स बट हर फादर डिड नॉट नोटिस इट। कि जो उसकी आंखों में से आंसू निकल आए, उसकी गाल तक उसके आंसू आ गए थे, लेकिन जो उसके फादर थे उन्होंने उसको नोट नहीं किया। द वेरी नेक्स्ट डे इट वॉज क्रिसमस। अगले ही दिन क्या था बच्चे, क्रिसमस। आपको पता होगा कि जो क्रिसमस का फेस्टिवल है इसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉरेन कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। सो रिंकी केम टू हर फादर विद अ गिफ्ट रैप्ड विद डैड पेपर। तो रिंकी आती है अपने फादर के पास वही पेपर के साथ जिस पेपर के लिए उसके फादर ने उसको डांटा था। हर फादर रिग्रेट हिज अर्लियर बिहेवियर एंड रिसीव द गिफ्ट विद ग्रेट प्लेजर। जो उसके पिता हैं उन्होंने माफ़ी मांगी रिंकी से कि मैंने जो आपके साथ पहले बिहेव किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और खुशी खुशी जो उसका गिफ्ट है उसको ले लिया। बट व्हेन ही अनरैप्ड द बॉक्स एंड ओपन इट ही फाउंड नथिंग इनसाइड इट। लेकिन उन्होंने जैसे ना उसको खोला, जो बॉक्स है जो गिफ्ट रिंकी लेके आई थी, तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो उसके फादर दोबारा फिर गुस्से हो गए। ही आस्क हिज डॉटर, हैवंट यू लर्नड दैट एन एम्प्टी बॉक्स शुड नॉट बी गिफ्टेड टू एनीबडी। तो उसका जो फादर थे उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम्हें ये नहीं पता कि कभी भी किसी को खाली तोहफा नहीं देते हैं। इट शुड बी फिल्ड विद सम वर्थी गिफ्ट। इसमें कोई अच्छा सा गिफ्ट होता है। वट यू हैव गिफ्टेड मी एन एम्प्टी बॉक्स। लेकिन तुमने मुझे एक खाली बॉक्स, एक एम्प्टी बॉक्स गिफ्ट किया। तो
बच्चे आज हमने हाफ चैप्टर रीड किया है, इसकी स्टोरी को अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिंकी का क्या पर्पस था वो गिफ्ट देने के लिए, और उसके फादर उसको समझ पाते हैं या नहीं। थैंक यू।